हाय गाइस, जय शिवाय सबको एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद मीमनास। चलिए आज हम शिव ऑरेकल कार्ड से रीडिंग करेंगे। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेक करेंगे और साथ ही साथ में तीन तीन कार्ड हम पर सिचुएशन के लिए लेंगे अपने टैरेट डेक से। तो देखते हैं कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड है हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इन्हें क्लैरिफाई करने के लिए हम अब तीन तीन कार्ड निकालेंगे हमारे टैरेट डेक से। अगर गाइस इस तरह से रीडिंग करना आपको पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। चलिए, तो हमारा फर्स्ट है पास्ट का शफल। तो चेक करते हैं। यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो देखते हैं कि क्लैरिफाई करते हैं कि टैरेट से कि ये किस बारे में बात थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि पास्ट आपका ऐसा था जहाँ पर आप अपनी हर सिचुएशन में बहुत बैलेंस बनाकर जा रहे थे। पेंटिकल का भी है, कप का कार्ड भी है और हमारे पास वॉन्ड का कार्ड भी है। पास्ट में आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मैनेज किया था। ऐसा कुछ नहीं था जहाँ पर कि हम कह सकें, सॉरी गाइस कैमरा हिल रहा है। तो पास्ट में तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर थे। चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फिर वो आपके पर्सनल ग्रोथ की बात कर लें और चाहे आपके फाइनेंसेस की बात कर लें। फाइनेंसेस में भी आप पास्ट में बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, बहुत अच्छे है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था या किसी इंटरव्यू पर आपने जाना था तो उसके लिए जो मेहनत करनी थी वो आप सही से कर रहे थे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको जो चाहिए था करना, चाहे फिर वो योग हो, चाहे वो साधना हो, तो वो सब आप एक अच्छे से रूटीन वाइज कर रहे थे, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे थे। पास्ट आपका ऐसा ही था जिसमें कि ग्रोथ भी थी, स्पिरिचुअलिटी भी थी, पर्सनल रिलेशन में भी कोई ख़ास इशू नहीं था। चाहे आपकी फैमिली के साथ था, आपके फ्रेंड्स के साथ था, चाहे आपका कोई क्रश था या जो भी है वहाँ पर भी, चाहे आपके रिलेशन आपके वर्क प्लेस पे थे लोगों के साथ, जैसे आपके बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ वर्क करने वाले सभी लोगों के साथ, सब कुछ बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया हुआ था। तो पास्ट में तो आपके लिए यही था कि यू आर ऑन द राइट पाथ, बहुत अच्छे से चल रहा था सब। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे प्रेजेंट के लिए भोलेनाथ जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैलाश एंड मानसरोवर, कीप गोइंग, डोंट गिव अप। वाह, कितना प्यारा मैसेज आया आपके लिए। सॉरी, तो ये क्लैरिफाई करने के लिए जो हमने कार्ड निकाले हैं उनमें से फर्स्ट कार्ड है हमारा फोर ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड एंड द वर्ल्ड। प्रेजेंट में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है और इसी कारण शायद आप रीडिंग्स देख रहे हो। आप इसी वजह से, हो सकता है कि प्रेजेंट तक आते आते आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए, कुछ अपना जो पास्ट में आपने कंटिन्यू कर रखा था उस पाथ से आप थोड़ा सा भटक गए। भटक जाने के कारण आपको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। वहाँ से भटकने की वजह से ही आपने बहुत सारी जैसे होता है ना कि देखो आपके पास हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी थी,
सब कुछ था आपके पास, आपके पास वेल्थ थी, हेल्थ थी, रिलेशंस थे, लेकिन आपने अपनी सोच के वजह से आपने उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय जो चीज़ें नहीं हैं या जिस चीज़ की लैक है आपको, आपने उस पर फोकस ज़्यादा किया। आपने जो आपके पास है, जैसे ये पर्सन जो लेटा हुआ है, आराम से लेटा है, सब कुछ है उसके पास, कंबल है, बेड है, सब कुछ है, लेकिन उसका फोकस उस पर नहीं है। उसका फोकस कहाँ पर है कि लोग बाहर क्या बातें कर रहे होंगे। उसकी सोच में दुनियादारी ज़्यादा है। आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा हट गए और दुनियादारी में इतना ज़्यादा आपने कदम रख लिया, इतना ज़्यादा वहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि आपके पास जो है उसको एंजॉय आप कर ही नहीं पा रहे। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है जहाँ पर आपको महादेव जी यही कह रहे हैं कि आपको जो लग रहा है कि जो सामने हैं आपके गोल्स, जिस पर आपका फोकस था, अब आपको ये लग रहा है कि वो पूरा करना, वहाँ तक पहुँचना, एक तरह से आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि कैलाश की चढ़ाई चढ़ना हो, बहुत टफ। लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव जी का यही इशारा, कीप गोइंग, जारी रखो, अपनी वो जर्नी जारी रखो, अपनी वो सोच जारी रखो जो पास्ट में थी। प्रेजेंट में जो भटकाव आपके पास आया है, जो नेगेटिविटी में आप आए हो, उससे बाहर निकलो। वो वेस्ट है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोच है, आपका वहम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप वो बैलेंस कर लेते हो तो ये सारी सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी। बस आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप ये देखो कि आपको करना क्या है, आपका जीवन किस तरह से आपने अपना मैनेज करना है। आपने संसार में आपका बर्थ हुआ है, आप आए हो, जो आपको सही पाथ था उसे छोड़कर, उसमें से भटक कर, उस स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर इस दुनियादारी की तरफ जाओगे तो यही कंडीशन होगी, यही सारी कंडीशन होगी। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, दुखी रहना, सब कुछ है पर सेटिस्फैक्शन नहीं। बस इतनी बात है। तो देखते हैं कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। द गंगा डिवाइन प्योरिटी, वाओ दैट्स अमेजिंग। किस तरह से देखो सीक्वेंस बनता जा रहा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए कैसे एक सर्कल, एक साइकिल बना। द गंगा डिवाइन प्योरिटी, तो भोलेनाथ जी का यही इशारा है। फर्स्ट कार्ड हमारा यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। जस्टिस, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल। हाँ जी, तो यही है कि अपनी सोच को प्योर करो। सोच में जो आपके वो एक चेंज आया था, स्पिरिचुअलिटी से हटकर दुनिया, लोगों के बारे में सोचने वाला वो जो एक फेज़ आपने स्टार्ट कर रखा है, उससे निकल कर अपनी सोच को प्योर करो। दोबारा वैसी ही सिचुएशन में वैसी ही सोच को अपनाओ जैसे पास्ट में था। प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी गड़बड़ इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने अपना रास्ता बदला है। दोबारा से उसी रास्ते पर अगर जाओगे, उसी तरह से अपनी सोच को बनाओगे, अपनी सोच को प्योर करोगे, प्योरिटी में टैप इन करोगे, लोगों का ड्रामा, लोगों की द्वारा भेजी हुई आपकी तरफ नेगेटिविटी, लोगों का क्रिएट किया हुआ आपकी लाइफ में जो सारी ये नौटंकी है, ये सारा जो ड्रामा है कि पीठ के पीछे कोई बातें कर रहा है, कोई आपके लिए पोक कर रहा है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन में डालने के लिए जो लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उनके एफ़र्ट्स को वेस्ट करने का यही मेथड है कि अपने आप को राइट पाथ पर रखो, खुद को स्पिरिचुअलिटी से उसी तरह से दोबारा जोड़ो जैसे कि पहले था। जस्टिस का कार्ड आया आपके लिए। अगर आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे तो फिर परमात्मा से क्या होप रखनी। खुद के साथ जस्टिस करो, अपनी सोच को चेंज करो, अपने रास्ते को सही से चुनाव करो अपने लिए। आप अगर अपने साथ जस्टिस करोगे तो एंजल्स
भगवान, आपके स्पिरिट गाइड सब हैं आपकी हेल्प करने को। यू आर ब्लेस्ड, ठीक है, आप ब्लेस्ड हो, सभी तरह की हेल्प आपके लिए मौजूद है, लेकिन वो हेल्प तभी मिलेगी जब आप अपना सही रास्ता चुनाव करोगे। एस ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वांड, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी की जैसे हम बात कर रहे थे, उसके अलावा भी जैसे यहाँ पर आया था हमारा पेंटिकल का कार्ड था, और अगर आपका बीच में आपके काम काज पर भी थोड़ा असर हुआ है, लोगों की बातों को सुनकर आपने एक्चुअल अपना जो गोल था, आपका लाइफ पर्पस था, वो छोड़ा है, तो उसे भी दोबारा से अपनाओ। आपके साथ जस्टिस होगा, आपका करियर भी बहुत अच्छा स्टेबल होगा, और साथ ही साथ में आप ग्रोथ भी करोगे। लेकिन पहले परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को सेट करो, अपने साथ अपने कनेक्शन को सेट करो, इंट्यूटिव बनो, लोगों की बातों में ना आकर अपने मन की सुनो, साइंस पहचानने की कोशिश करो कि भगवान आपको कौन से साइन दे रहे हैं। जब हम ऐसी रीडिंग्स को भी देखते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही कि आप मेरी रीडिंग को देखो, लेकिन जब आप किसी की भी रीडिंग को देखते हैं तो वो भी मैसेजेस भगवान की तरफ से आपको शायद इसीलिए मिलते हैं कि आप उनमें से कुछ हेल्प ले सको। तो उन साइंस को देखो, पहचानो, और अपने दोबारा से अपने ट्रैक को सही लाइन पर लेके आओ। मुझे तो रीडिंग करके बड़ा मज़ा आया, अच्छी लगी, ये रीडिंग करना पसंद आया मुझे। अगर आप लोगों को भी इस तरह से रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या चीज़ें रेजोनेट हुई, पास्ट प्रेजेंट में से आपके साथ आपको क्या लगता है कि क्या आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हुई, अगर हुई तो वो कौन सी। थैंक यू सो मच गाइज़।